औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, नाज़रीनों, सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना संगी भेली दोस्त मोहम्मद इमरान तैर, और आप मेरा इस वज़ाइफ के चैनल को देख रहे हैं, मौज मस्ती टीवी। दोस्तों, तीन लफ्ज़ जो है ना, तीन अल्फाज का वजीफा मैं बताने लगा हूं। सिर्फ एक चीज नोट कर लीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि ये इतवार का वजीफा है। इतवार एक ऐसा दिन है, शायद आपको ना पता हो, कि एक मकनतीसी दिन है। देखें, जिस तरह दिनों की अफादियत होती है, कोई ईद का दिन होता है, कोई शब बरात का होता है, जुमातुल मुबारक सारे दिनों का सरदार, इसी तरह इतवार का दिन जो है ना, इसमें एक ऐसा मैग्नेट है, एक ऐसा मकनतीस है कि यहां पर अगर मैं वो आपको डिटेल या बताने की कोशिश शुरू कर दूं तो वीडियो बेपनाह लंबी हो जाती है। मुख्तसर बात करूंगा कि अगर आप ये इतवार को वीडियो देख रहे हैं, तब भी इतवार के अलावा भी देख रहे हैं, तो इतवार वाला दिन आप वजीफा करेंगे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ ना जी, अल्लाह ताला की फजलो अनायत और उसके करम से दोस्तों, दौलत आपकी मशूक है, ऐसा लोग कहा करेंगे। दोस्तों, अल्लाह पाक आप पर इतना करोड़ों रुपया पैसा, माल, रिजक, दौलत बरसाएगा कि आप को मतलब है, लोग कहा करेंगे ये दौलत इसकी मशूक है, और दूर दूर से लोग आपके पास आया करेंगे कि हमें कोई मेहरबानी करो, कोई उधार दे दो, कर्जे हंसना दे दो। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा मैं ट्रिक आपको देने लगा हूं कि जैसे आप वजीफा करोगे ना, आपका काम शुरू हो जाएगा जिस मकसद के लिए आप करना चाह रहे हो। दोस्तों, हमें ये जो ट्रिक मैं आपको बताने लगा वो क्या है कि हमें एक चीज नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। जितनी आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, ये आपको किसी ने ना बताया ना कोई बताएगा। दोस्तों, हमारा नसीब हमारी इस जबान से शुरू होता है। जबान एक ऐसी चीज है कि हमारा ये नसीब भी बिगाड़ती है और नसीब जो है ना ठीक भी करती है। दोस्तों, वो कहते हैं कि सुबह के वक्त जिस्म के तमाम अज़ा जबान के आगे हाथ बांधते हैं कि देखो भैया, अपने शर से हमें महफूज रखना। वो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको जो अमल बताने लगा हूं ना, दौलत शोहरत आप पर टूट पड़े, पैसा आप पर टूट पड़े और दौलत आपकी मशूक और आप दौलत के मशूक बन जाओ। वो क्या कि एक ट्रिक ऐसा बताने लगा हूं कि आप हर वजीफे में कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, एक चीज है जबान। जबान जो हम गुफ्तगू करते हैं लोगों के साथ, दोस्तों, इसका हमारी नसीब के साथ बड़ा जबरदस्त कनेक्शन होता है। वो कैसे? और हमारा नसीब ये खराब कर देती है, चाहे हम लाख वजीफे करते फिरे। वो कैसे दोस्तों? हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुफ्तगू जो है, हम बोलते जो है, आप कहा करते थे मौलाना रूम कि जब तक आप अपनी गुफ्तगू को 3 दरवाजों से ना गुजारो, बोला ना करो। पहले किस दरवाजे से गुजारें अपनी गुफ्तगू को? पहले सच के दरवाजे से गुजारें, फिर देखें, अपने आप से पूछें कि क्या आप जो बोलने वाले हैं क्या वो सच है। अगर इसका जवाब हाँ में आ जाए तो आपका नसीब यहां से ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा दरवाजा मौलाना रूम क्या फरमाते हैं? दूसरा दरवाजा अहमियत का है कि आपकी बात की कितनी अहमियत है। अहमियत के दरवाजे से गुजारें, फिर उस अपने आप से पूछें कि क्या जो आप कहने जा रहे हो वो जरूरी है। अगर जवाब हाँ में आ जाए तो दूसरी कामयाबी आपने हासिल कर ली है। एक तो दुनियादारी, सोशल आपकी इज्जत बढ़ेगी, और दूसरा हर बंदा आपको सलाम करेगा और आपकी इज्जत बढ़ेगी, शोहरत बढ़ेगी, और इससे दौलत का भी तलक है। मैं आपको भी बताता हूं। इसके बाद दोस्तों, आप अपनी गुफ्तगू जो आप करने लगे हो उसको तीसरे दरवाजे से गुजारें। मौलाना रूम फरमाते हैं कि तीसरे दरवाजे से गुजारें और फिर देखें वो तीसरा दरवाजा कौन सा है। अपने कलाम को मेहरबानी के दरवाजे से गुजारें जी। देखें कि क्या इसमें शफकत और मेहरबानी और क्या प्यार और मोहब्बत इस गुफ्तगू में शामिल है। क्या आपके अल्फाज और लहजा सही है, नरम है आपके अल्फाज? अगर जवाब हाँ में आए तो दोस्तों फिर आप कामयाब हो गए। अगर आपके अल्फाज लहजा नरम नहीं तो फिर खामोशी इख्तियार करें। ख्वाह आपके सीने में कितना ही बड़ा सच क्यों ना छुपा हो और कितना ही वो कलाम करना जरूरी क्यों ना हो। और दोस्तों, जो मौलाना रूम थे, उनकी ज़ात में ये तीनों दरवाजे हजरत शम्सुद्दीन तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान शरीफ वाले, उन्होंने ये दाखिल किए थे और उन्होंने ही ये दरवाजे खोले थे। इसीलिए शायद मौलाना रूम जो थे, जब उनकी मुलाकात हजरत शम्सुद्दीन तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से हुई तो इसके बाद उन्होंने अपने हर अल्फाज की कसौटी की और कभी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला जो सोशली खराब हो, क्योंकि इससे तकदीर खराब होती है। मैं भी आपको बताने लगा, उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकाला अपने मुंह से जो सच ना हो
और नरम ना हो और जो बेअहमियत हो, यानी कोई ऐसा लफ्ज उन्होंने नहीं निकाला, और इसीलिए दुनिया उनको जलालुद्दीन रूमी से मौलाना रूम के नाम से पुकारती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी तकदीर सही होती है, हमारा हर एक चीज सही होती है, लेकिन हमारे मुंह से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं ना, वो हमारी तकदीर पर जली, जैसे वो किसी जले पर नमक छिड़कने वाली बात होती है ना। हम कोई ऐसे अल्फाज निकालते हैं कि हमें नजर लग जाती है, हमारी नसीब खराब हो जाता है, या अल्लाह की तरफ से हमें पकड़ आ जाती है। तो इन अल्फाजात से आप बचते रहें। फिर आप देखेंगे आपका वजीफा कैसे कट करता है। इतवार वाले दिन का जो मैं वजीफा आपको बताने लगा हूं, उसकी तरफ मैं अब जाता हूं, ज्यादा बात ना करते हुए। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इस वीडियो को लाइक करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन इसको लाजमी ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंची रहे। दोस्तों, अगर आप दौलत संभाल सकते हो ना, माल, तो लीजिए, फिर मैं आपको एक वजीफा देता हूं ऐसा कि चलते फिरते आपने ये वजीफा पढ़ना है। सिर्फ 3 अल्फाज हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 3 अल्फाज। अल्लाह पाक आप पर रिज़्क, दौलत, फरावानी खोल देगा। कोई आपको चीज की कमी है, कोई नौकरी नहीं मिल रही, 100 बंदे के साथ ऐसे रोले, मुसीबतें, परेशानियां लगी होती हैं कि बंदा वो खुद जान रहा होता है। तो ये वजीफा आप इतवार वाला दिन करें। वजीफा शुरू करने से पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, 1 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके बाद आप गिने बगैर जितना हो सके 5 मिनट पढ़ सकते हैं। दोस्तों, 5 मिनट पढ़े, 10 घंटे पढ़ सकते हैं तो 10 घंटे पढ़े। ये जितना गुड़ उतना मीठा होगा। वजीफा दोस्तों क्या आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। अल अलीमो अल फत्ताहो अल राफिउ, अल अलीमो अल फत्ताहो अल राफिउ, अल अलीमो अल फत्ताहो अल राफिउ। दोस्तों, ये वजीफा इतवार वाले दिन कीजिए। अल्लाह ताला की जात आपको वहां से मेरा रब रिज़्क देगा कि आपकी सोचें वहां पर खत्म हो जाएंगी। और जो गुफ्तगू के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, ये गुफ्तगू होती है। कई बार आपके सारे वजीफे कट कर जाते हैं, कई बार आपकी हर चीज पूरी हो जाती है, लेकिन आपके मुंह से निकला हुआ लफ्ज, आपके मुंह से या आपके हाथों से टाइप किया हुआ कमेंट कि मैं वजीफा कर रहा हूं या कर रही हूं, हो सकता है उसी वक्त आपको नजर बद का सामना हो जाए, या रियाकारी के जुर्म में अल्लाह ताला वो वजीफा ही आपका बेअसर कर दे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको अमल बताया, गुफ्तगू को गौर फिक्र से करें। और ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, अल अलीमो अल फत्ताहो अल राफिउ, दोस्तों इतवार वाले दिन चलते फिरते पढ़ें। कम अज कम इतना हो कि आप इसको 3 तस्बीहां दिन में पढ़ लें, 300 मरतबा। समझ गई ना आप बात। अल अलीमो अल फत्ताहो अल राफिउ, यानी कि गिनना नहीं है आपको, तस्बीह नहीं उठानी, चलते फिरते पढ़ें। अंदाजा एक हो कि 300 से मरतबा ऊपर ही हो जाए, तो ये एक किस्म का बेशुमार में शामिल हो जाता है। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे हमेशा याद रखोगे कि यार इसने कोई वजीफा बताया था, और इस कदर आपको इसके फायदे मिलने वाले हैं कि आप शशदर रह जाओगे। दोस्तों, जाने का वक्त हो गया है, अब मुझे दीजिए इजाजत। जल्द अगली वीडियो में रज़ाए रब्बी के साथ फिर हाजिरी दूंगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।